मेरी जिंदगी है तो आखिरी हिस्सा। दोस्तों, कहानी यहाँ से एक जज्बाती मोड़ लेती है। आयरा अपनी जिंदगी से आगे बढ़ने का फैसला कर चुकी होती है। वो कहती है कि उसने ये फैसला खुशी के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए किया है। इसके लिए अब सुकून ही सब कुछ है, खुशी नहीं। दूसरी तरफ सब लोग उसे समझाते हैं कि कामयाब अब भी उससे बहुत मोहब्बत करता है, मगर आयरा मानने को तैयार नहीं होती। इसी दौरान फरीहा उससे मिलने आती है। वो एतराफ करती है कि उसने जो कुछ किया गलत था, लेकिन एक सच उसे भी समझ आ गया है कि आयरा और कामयाब एक दूसरे के लिए बने हैं। वो आयरा को कहती है कि वो अपनी खुशी के बारे में सोचे। इधर कामयाब के घर वाले आयरा को वापस लाने की कोशिश करते हैं, मगर आयरा के वालिद साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो अपनी बेटी की जिंदगी दोबारा खतरे में नहीं डाल सकते। आयरा भी वापस जाने से इनकार कर देती है और बैरूने मुल्क जाने का फैसला कर लेती है। कामयाब खुद को कसूरवार समझता है और कहता है कि वो आयरा के काबिल नहीं रहा। वो उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि आयरा का फैसला दुरुस्त है। वक्त गुजरता है। आयरा को बैरूने मुल्क यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। उसके वालिद उसे तलाक के कागजात देते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सके। बहुत सोचने के बाद आयरा उन कागजात पर दस्तखत कर देती है। जब ये खबर कामयाब तक पहुंचती है तो वो टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि अगर उसने अब भी कुछ ना किया तो वो हमेशा के लिए आयरा को खो देगा। आखिरकार वो एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वो आयरा को रोक लेता है और कहता है कि वो पिछले कई दिनों से खुद को बदलने की कोशिश कर रहा था ताकि उसके काबिल बन सके। वो अपनी गलतियों का एतराफ करता है, उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो उसके बगैर कुछ भी नहीं। आयरा पहले तो इनकार करती है, लेकिन जब वो उसकी सच्चाई और बदलाव देखती है तो उसका दिल नरम पड़ जाता है। कामयाब आयरा के वालिद के सामने भी झुक जाता है और उनसे माफी मांगता है। उसकी सच्ची मोहब्बत देखकर आखिरकार सब मान जाते हैं और फिर कहानी एक खूबसूरत मोड़ लेती है। कामयाब आयरा को सरप्राइज देता है। वो उसी फ्लाइट में होता है। वो कहता है कि अब वो दोनों अपनी नई जिंदगी एक साथ शुरू करेंगे। आखिरकार दोनों एक हो जाते हैं और इसी के साथ कहानी खत्म होती है, एक खुशगवार अंजाम के साथ।